Yes students, today we start 5th chapter that is theory of demand। जो 3rd और 4th चैप्टर है उसको एक बार हम बाद में करेंगे, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर। 5th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या है, इसमें सब कुछ इस चैप्टर के बारे में ये गिवन है कि जो डिमांड है कि एक इंडिविजुअल कैसे डिमांड करता है, कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कितनी डिमांड करता है, डिक्रीज़ होता है तो कितनी डिमांड करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कि जो डिमांड है उसका मीनिंग क्या है। जो डिमांड है उसका मीनिंग ये है बच्चों कि किसी भी इंडिविजुअल की जब परचेजिंग पावर होती है, मतलब उसके पास मनी होती है और वो कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है और वो परचेज़ करता है तो उसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, अगर क्या है आपके पास मनी है बट आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं करना चाहते तो वो डिमांड नहीं होगी। और दूसरी तरफ क्या है, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हो बट आपके पास इनफ मनी नहीं है तो उसको भी डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिमांड किसको कहेंगे, जब आपके पास मनी भी है और आप क्या उस चीज़ को परचेज़ करना भी चाहते हो तो वो आपकी डिमांड है। फिर क्या है नेक्स्ट है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। इसमें क्या है कि जो डिमांड होती है वो क्या है, जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हम डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब कोई चीज़ हमें महंगी मिलती है तो हम डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। और वही चीज़ हमें क्या है कम रेट पे मिले तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो चीज़ हम ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इसको बोलते हैं मतलब डिमांड, इसको डिमांड बोलेंगे कि जो गिवन प्राइस है उस पर डिमांड कितनी कर रहे हैं। क्वांटिटी डिमांड क्या है कि जो भी प्राइस है उस पर जो स्पेसिफिक डिमांड है वो कितनी कर रहे हो। जैसे क्या है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ है अगर वो 4 रुपये की मिल रही है तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो 2। तो जो 2 है वो स्पेसिफिक है, मतलब जो गिवन प्राइस है उसके ऊपर जो जितनी भी आप डिमांड कर रहे हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिमांड। कि मतलब 4 प्राइस था तो हम कोई भी चीज़ है वो 2 परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो और सिंपल अगर आपको कहूँ कि जो डिमांड है वो क्या होती है, डिमांड आपको वही बता दिया मैंने कि जो प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिमांड हमारी चेंज होती है। तो अब देखो आगे जो आपका है वो है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि इसमें ये शो किया जाता है कि जो प्राइस होता है, स्पेसिफिक प्राइस है, उसके ऊपर जो डिफरेंट गुड्स है वो कितनी परचेज़ की जाती हैं। तो इसमें क्या है, 2 हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होगा कि एक कस्टमर लगा सकते हो, एक कंज्यूमर लगा सकते हो, एक इंडिविजुअल लगा सकते हो, पर्सन लगा सकते हो। कि जब एक इंडिविजुअल क्या है जो प्राइसेस होते हैं उस पर जो गुड्स है उसकी कितनी डिमांड करता है। तो जैसे क्या है, अगर मैं कहूँ यहाँ डायग्राम, ये टेबल देखो, इसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि जब प्राइस 1 था कि कोई भी चीज़ हमें 1 रुपये की मिल रही थी तो हम वो चीज़ 4 परचेज कर रहे थे। बट वही चीज़ हमें अगर 2 रुपये की मिल रही है तो अब क्या है, हम वो कितनी चीज़ परचेज कर रहे हैं, 3। तो इस तरह क्या है, मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होते गए डिमांड क्या होती गई, डिक्रीज़ होती गई। तो यहाँ पे डायग्राम भी है, ये डायग्राम आपके आगे आएगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि ओ एक्सिस पे क्यू एक्स लोगे, ओ वाई पे पी एक्स, मतलब प्राइस, और क्यू एक्स पे क्वांटिटी डिमांड। कि जब किसी चीज़ का प्राइस 1 था तो वो चीज़ हम परचेज कर रहे थे 4। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे कि 1 था प्राइस तो 4 था, 4 डिमांड थी, 2 था तो 3 थी, और 3 प्राइस था तो डिमांड कर रहे थे 2, और 4 था तो 1। तो इस तरह आप इसको ड्रॉ कर लोगे। फिर क्या है नेक्स्ट आपका क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या है, बहुत सारे कस्टमर मिल के क्या है किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, जो भी प्राइसेस होता है उसके बेसिस पे। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या सिर्फ एक जो कस्टमर है वो डिमांड कर रहा था जो भी प्राइसेस थे, इस पे क्या है बहुत सारे कस्टमर मिल के जो भी डिमांड करेंगे वो आएगा। तो प्राइस था, जब यहाँ पे कंज्यूमर आप 2 ले सकते हो, ए और बी। तो जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी कर रहा था, जो कंज्यूमर ए था वो कर रहा था 4 और बी कर रहा था 5। जब प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो डिमांड दोनों ने क्या कर दी, कम कर दी। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होते गए डिमांड क्या होती गई, कम होती गई। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है, जो भी जितने भी कस्टमर होते हैं इन सबको मिला के जो वो डिमांड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसमें देखो दोनों, जब कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी ने क्या है मिल के कितनी डिमांड की, जब कोई भी चीज़ आपको 1 रुपये की मिल रही थी 9, ठीक है, 2 पे कितनी डिमांड की, 7। तो इस तरह क्या है, ये आप यहाँ पे शो कर दोगे, जो आपका क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल को शो करता है।
अब आगे आपका क्या है, डिमांड कर्व और एंड इट्स स्लोप, कि जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है और जो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है। तो देखो जो डिमांड कर्व है वो क्या है कि कोई भी जो चीज़ है आपकी, कोई भी जो आप डिमांड कर रहे हो किसी भी चीज़ की, उसको क्या है ग्राफिकल प्रेजेंट करना, वो होता है डिमांड कर्व। और इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप हमेशा नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है डिमांड और प्राइस में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लोग डिमांड कम करते हैं, प्राइस डिक्रीज़ होता है तो लोग डिमांड क्या करते हैं उस चीज़ की ज़्यादा करते हैं। तो पहले क्या है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया था कि ये देखो, इसको क्या है ग्राफिकल प्रेजेंट करना है। ग्राफिकल प्रेजेंट हम कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ओ एक्स पे क्यू एक्स ले लोगे और ओ वाई पे क्या ले लोगे, पी एक्स ले लोगे। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ 1 की थी तो 4 ले रहे थे, 2 की थी तो कितनी ले रहे थे, 3। तो ऐसे ऐसे ये आप क्या करते रहोगे, प्राइस इंक्रीज होता गया, डिमांड क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। और जो ये डी है ये क्या है, इसका स्लोप है, ये डाउनवर्ड है, क्योंकि क्या है ये उल्टा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है प्राइस और डिमांड में। क्योंकि प्राइस 4 था, डिमांड कितनी थी 1। प्राइस अगर कहें 3 है तो डिमांड कितनी है 2। अगर 2 प्राइस है तो कितनी डिमांड है 3, और 1 है तो कितनी डिमांड है 4। मतलब प्राइस और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि जब सब कस्टमर मिलके क्या है किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, जो भी प्राइसेस होता है उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें क्या करोगे, पहले तो आप जो कंज्यूमर हमने पीछे जैसे 2 लिए थे ए और बी, पहले दोनों का अलग अलग बनाओगे, फिर क्या करोगे कंबाइंड बना दोगे। वही ओ एक्सिस पे क्यू एक्स, ओ वाई पे पी एक्स। तो जो कंज्यूमर, इसने देखो पीछे कंज्यूमर था, जो ए कंज्यूमर था वो जो प्राइस क्या था 1 था तो कितनी थी 4, 2 थी तो 3। ये सब कुछ क्या है आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे जैसे कि इसने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। फिर क्या है बी का क्या था, बी जब 1 प्राइस था तो डिमांड कितनी कर रहा था, वो कर रहा था 5। जब क्या है 2 हो गया तो डिमांड थी इसकी 4। तो ऐसे ऐसे क्या है जब दोनों ने मिलके क्या किया, दोनों ने मिलकर डिमांड कितनी की, यहाँ पे लगाओ, इसकी 4 थी इसकी 5 थी, दोनों ने मिला के कितनी की 9। तो 1 था तो कितनी डिमांड थी यहाँ पे 9। जब 2 प्राइस था तो डिमांड कितनी हो गई 7, मतलब कम हो गई ना, प्राइस इंक्रीज हो गया। और जब प्राइस और इंक्रीज हो गया डिमांड कितनी कम हो गई हमारी 5 हो गई। पहले 9 कर रहे थे, फिर 7, फिर 5, और इस तरह हम किस पे आ गए 3 पे, जो आपका क्या है मार्केट डिमांड कर्व को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फिर क्या है आपका यहाँ पे ये देखो कि जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा डाउनवर्ड होता है ये। और आगे आगे इस चैप्टर में करोगे, इसमें हमेशा जो भी हम कोई भी, जैसे आगे चैप्टर है आपका 6 चैप्टर है, उसमें ये सम आएंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे कि जैसे जैसे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते हैं तो जो डिमांड क्या है डिक्रीज़ हो रही है, या प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो आगे फॉर्मूला आएगा। बट जो फॉर्मूले हैं उनके आगे हमेशा माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन इसलिए आएगा कि ये क्या है नेगेटिव रिलेशन है पी और क्यू के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है। तो अब देखो जैसे क्या है यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, डिमांड है, प्राइस है, ये जैसे पीछे ये जो डिमांड कर्व है ना, ये देखो हमारा ऐसे आ रहा था, तो ये भी क्या है सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या हो रहा है हमारा इन्वर्स रिलेशन है। और जो ये है आपका, ये है चेंज इन क्यू और चेंज इन पी, ये किसको शो कर रहा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ के प्राइस इतना था, मतलब इतना प्राइस था, ठीक है, तो क्या है डिमांड कितनी कर रहे थे, हम लगा लो कितनी डिमांड कर रहे थे उस चीज़ की, ठीक है, सॉरी, जब प्राइस इतना था तो डिमांड थी 0, ठीक है। फिर क्या है, जैसे ये है चेंज इन क्यू और चेंज इन पी है, ये शो कर रहा है कि जैसे मैं कहूँ कि पहले अगर प्राइस अगर 4 था तो जो डिमांड थी वो थी 1, बट जब प्राइस 3 हो जाता है तो जो डिमांड हो जाती है वो हो जाती है, हाँ देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है छोटी सी, ये देख सकते हो आप। जब प्राइस 4 था तो डिमांड थी 1, प्राइस कम हो गया तो जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई। मतलब यहाँ पे जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आया है, वो चेंज आया है 1 का, और यहाँ पे डिमांड का कितने का चेंज आया है, वो आया है 1 का। तो ये जो चेंज इन क्यू और चेंज इन पी को शो कर रहा है कि जब प्राइस
कोई भी प्राइस होता है तो डिमांड कितनी हो रही है, और जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड में कितना चेंज होता है, उस चीज़ को क्या यहाँ पे शो किया गया है। तो